जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज के इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड गिवन है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इस एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं जेड माइनस -3/2 -4/2 आयोटा कमेंट। एक्चुअल में ये चीज एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको? डिस्टेंस को। यानी कि जेड के बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस। और हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, तो जेड और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है। अब जेड क्या है? जेड ये चीज है। सही बात है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ पॉइंट इन 2D प्लेन। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? -3/2 कॉमा -2। तो इस पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, जेड की। अब जेड को हमने क्या मान लेना है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यानी कि हमें एक्स कॉमा वाई से इसकी मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो जेड को हमने एक्स प्लस आयोटा माना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये क्या चीज है? अगर आप इक्वलिटी इनइक्वालिटी को हटा दोगे, इक्वलिटी लोगे, तो एक सर्कल है। क्या? एक सर्कल है। तो ये क्या है? ये क्या है? सर्कल और उसके आउटर को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? कैसे रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखिए, एक सर्कल है। ये इनइक्वालिटी क्या करती है? सर्कल के ऊपर के सारे पॉइंट्स और सर्कल के बाहर के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यानी कि इस सर्कल के बाहर के जितने भी पॉइंट हैं, वो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो ये जेड है ना, जेड एक्स कॉमा वाई, ये यहां पर कहीं पर भी लाई कर सकता है, इस रीजन में, है ना, बाहर के किसी भी रीजन में। तो हमें इस रीजन में किस इस सिचुएटेड किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई की -3,2 -3,2 की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए, ये -3/2 -2 जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑलरेडी इस सर्कल के आउटर में लाई करता है। और इस पॉइंट से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसकी इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस होगी? वो ये खुद ही का पॉइंट होगा। ऑटोमेटिकली यही पॉइंट होगा जिसकी खुद से डिस्टेंस मिनिमम होगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसकी जो है मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 0। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नहीं था, आई थिंक हमने इसको खुद से करेक्ट किया है। तो हो सकता है कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछना चाह रहे हो और ये मिसप्रिंट होके मिनिमम हो गया हो, तो इसलिए ऑप्शन सारे गलत थे। एक्चुअल अगर आप पेपर देखोगे तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम होता तो कैसे करते? तो इस पॉइंट से इसके सेंटर से होकर एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस इसी लाइन पर लाई करती है जो सेंटर से लाइन पास करती है। तो जो ये वाला पॉइंट होता, वो इसका क्या हो जाता? मैक्सिमम डिस्टेंस निकल आता। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये तो रेडियस के बराबर है इतना। अगर आप सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, उसमें रेडियस को ऐड कर दो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकल आती है यहां पर। अगर इनर का एरिया होता, इनर का, कहाँ का? इनर का। लेकिन अगर आउटर की बात की तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तो देखो, इसके बाहर का कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट तक होंगे, तो इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस यहाँ से इनफाइनाइट ही होगी। लेकिन अगर इसके अंदर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो मैंने आपको आइडिया बता दिया किस तरीके से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते थे। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।